जब बात चक्रवाती तूफान की आती है तब सबसे पहले लोगों की आंखों के सामने ये मंजर नजर आता है। और आज की तारीख में बिपरजॉय तूफान चर्चा में है, क्योंकि चक्रवाती तूफान के चलते एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं बिपरजॉय के बारे में और समझते हैं कि आखिर ये साइक्लोन आते क्यों हैं और इससे किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो 1737 में हुगली रिवर नाम का साइक्लोन आया था, जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक साइक्लोन में से एक माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस साइक्लोन से करीब 3.5 लाख लोग की मौत हो गई थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 25 नवंबर 1839 आंध्र प्रदेश के कोरिंगा में आए इस साइक्लोन में करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। इस साइक्लोन के दौरान 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। बांग्लादेश पे 1876 में बैकरगंज साइक्लोन ने 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 1876 तक कहर मचाया था। इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। इस तूफान में आधे से ज्यादा लोग साइक्लोन के साथ ही बह गए, जबकि आधे लोग बाद में भूखमरी की वजह से मर गए। और ये तूफान बेहद ही खतरनाक तूफानों में से एक हैं। 1881 वियतनाम में आए हेपोंग तूफान भी बेहद ही खतरनाक तूफान था। बता दें कि इस तूफान में करीब 3 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए थे। 27 सितंबर 1881 को शुरू हुई इस तूफान ने 8 अक्टूबर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। भोला साइक्लोन, जो कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में आया था, और इस साइक्लोन की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। यह तूफान 8 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ और 12 नवंबर को पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचकर इसने कहर बरसाया था। दरअसल गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्म हवा अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनती है। फिर ये गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। फिर इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर वापस ऊपर आती है। और जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादल और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। वही तेज घूमती इस हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। इन इलाकों में चक्रवाती तूफान का असर ज्यादा रहता है, तो इसमें भारत के तटवर्ती इलाके खासकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वही बंगाल की खाड़ी के तूफान ज्यादातर ताकतवर होते हैं और जून के महीने में चक्रवाती तूफान का आना काफी आम बात है। ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में ही उड़ते हैं और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। बात करें इनके नाम की तो चक्रवाती तूफान का नाम विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। इसमें 8 उत्तरीय भारतीय समुद्री क्षेत्र बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 यानी हर देश 8 नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, फिर सूची से अलग दूसरा सुलभ नाम रखा जाता है और इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है। फिर उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं और साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर बात करें चक्रवात की यानी चक्रवात किसे कहते हैं, तो ये कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में इन गर्म हवा को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी के सुई के साथ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवा को हरिकेन या टाइफून कहते हैं और ये घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो अब बात करते हैं साइक्लोन लैंडफॉल के बारे में। वैसे जब कोई चक्रवात समुद्र की सतह से बढ़ते हुए जमीन में प्रवेश करता है तो उसे साइक्लोन लैंडफॉल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका असर पानी के बाद जमीन में दिखने लगता है। जब कोई साइक्लोन जमीन पर लैंडफॉल करता है तो इस दौरान तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश होती है और तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है। इसके बाद तूफान कहर मचाता है और जहां ये टकराता है वहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। किसी भी साइक्लोन के लैंडफॉल के समय हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसलिए साइक्लोन लैंडफॉल के समय बहुत सतर्क होने की जरूरत होती है ताकि नुकसान कम से कम हो। खैर ये तो शुरुआत ही है, आने वाले समय में ये और कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा।